नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंकुर मारवा। आज आपको मैं बात कर रहा हूं बैंक की रेपो रेट चेंजेस के लिए। बैंक की रेपो रेट जो चेंजेस हुई हैं उससे आपकी होम लोन की ईएमआई पे इफेक्ट पड़ने वाला है। आरबीआई ने 0.35% रेपो रेट बढ़ा दिया है। अब बैंक ब्याज की लोन की दरों में बढ़ोतरी करेंगे। ऐसे में होम लोन महंगा हो जाएगा और आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। यदि यह ब्याज दर आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगाड़ सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बचा सकते हैं। सबसे पहले ये समझे कि आपकी कितनी ईएमआई बढ़ेगी। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया है, तो 20 लाख के लोन के लिए अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी 7.55% ब्याज दर पर आपको होम लोन मिला हुआ है, तो आपकी किस्त 16,173 रुपये बनेगी। यदि लोन की ब्याज दर 0.35% बढ़ जाती है तो ये बढ़कर 7.90 हो जाएगी और आपको 16,605 रुपये ईएमआई चुकानी पड़ेगी 20 लाख के लोन के लिए, 20 साल के लिए। ये चीज़ है, 20 लाख के लोन के लिए आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ एक ऑप्शंस हैं जिससे कि आप अपनी ब्याज दरों को मैनेज कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या कि आप ईएमआई बढ़ाइए। आप बैंक से बोलिए जिस प्रोपोर्शनेट में उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं उसमें आप ईएमआई बढ़ा दें। इससे आपको क्या होगा, नॉमिनल ईएमआई से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ईएमआई ऑलरेडी पे कर रहे हैं। या फिर नंबर 2, रीफाइनेंस करें। होम लोन रीफाइनेंस करने के लिए मतलब आप उसको बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी और बैंक में अपने लोन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मार्केट रेट में 0.25 से 5.50 का अंतर है। मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.90 है और बाजार में 7.50 पर लोन अवेलेबल है, तो आप अपना लोन को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ट्रांसफ़र करने के कुछ चार्जेस भी होते हैं, मसलन प्रोसेसिंग फ़ीस, एमओडी चार्जेस एट्सेट्रा। नंबर 3 ऑप्शन है कि आप इसकी प्री पेमेंट कीजिए। प्री पेमेंट में आप कुछ पार्ट पेमेंट कर सकते हैं बैंक को। साल में आपको ऑप्शन रहती है कि आप बैंक को कुछ प्री पेमेंट कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि उससे आपका लोन का बोझ कम होगा और आपको इंटरेस्ट कम पड़ेगा। इससे आपको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। नंबर 4, या आप लोन का टेन्योर बढ़ा लें। अगर आप लोन का टेन्योर बढ़ा लेते हैं, से आपने लिया है लोन 20 साल का, आपका लोन का टेन्योर 6 महीने, 8 महीने, साल बढ़ जाएगा। ईएमआई आपकी एज इट इज़ रहेगी, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग उससे ख़राब नहीं होगी। तो इजीली आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं। फिर भी आपको कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेरी मेल आईडी है, आप वहाँ पे मुझे मेल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।